अब्दुल्ला बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी निकाह नहीं किया। जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे जिसका मफहूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। वो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही, जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दूसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हजरत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, और वो कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया। आंख खुली, हजरत की तहज्जुद का वक्त था। नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हजरत अब्दुल्ला बिन जैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हजरत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठाकर पूछा, हजरत बताइए, बगैर बताए कैसे आना हुआ? खैर तो है? आपने पूछा, यार ये तो बताओ, यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है? लोगों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतनी दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं? आपने फरमाया, क्यों, इससे कोई नहीं मिल सकता? नहीं हजूर, वो तो दीवानी है, लोग इसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं? हजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो इसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया, असर किसने देखी है? कहा, वो किस सिमत में गई है? लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाए, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है? लोगों ने बताया। आप फरमाते हैं कि मैं निकल गया। जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी। इस औरत की मर्दानगी पर कुर्बान जाऊं, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर हमला कर दें तो क्या करेगी अकेली औरत? किस किस को रोकेगी? खैर, आप फरमाते हैं कि वो जगह जहां लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहां पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मैमूना वलीद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जानमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियां चराना तो यहाँ बहाना था, किनारा कशी का। लोग यही समझते थे मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है। दूसरी तरफ देखा कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है। फिर बकरियां कौन चरा रहा है? बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर उधर चली जाती हैं। आप फरमाते हैं कि मैमूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चर रही हैं, शेर इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अगर कोई बकरी भागती है, इसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर इसे पकड़कर वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं, मैं हैरानों परेशान खड़ा था कि ये कैसे हुआ, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसी हो गई। आप फरमाते हैं, मैं दंग हैरानों परेशान खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मैमूना वलीद ने नमाज खत्म कर दी और मुझे मुखातिब होकर कहती हैं कि ए अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ कैसे आ गए? आप फरमाते हैं, मैं हैरान रह गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हजरत मैमूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया? तो आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत मैमूना से सवाल किया कि इससे पहले हम मिले नहीं, मुलाकात नहीं हुई हमारी, तो मेरा नाम कैसे पता चल गया? तो जवाब मिला। हजरत मैमूना वलीद फरमाती हैं, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने रात को तुझे मेरे बारे में बताया है, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया है। आप फरमाते हैं कि मैंने हजरत मैमूना वलीद से पूछा, आप ये तो बताओ कि शेरों ने बकरी के साथ यारी कैसे कर ली, ये तो गिजा है इनकी। तो हजरत मैमूना वलीद फरमाती हैं, जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, इस दिन से इन शेरों ने भी मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली।